नक्षत्र और पौधे। और हर रोज हम सुबह एक नक्षत्र की बात करते हैं और उसके बाद फिर हम पौधे की भी बात करते हैं, लेकिन बहुत थोड़ा सी बात करते हैं। और उसके बाद अभी हम ये सीख रहे हैं कि पेड़ पौधों के साथ हम फ्रेंडशिप कैसे करें, है ना। तो हम कुछ चीजें सीख चुके हैं, कुछ चीजें और सीखनी बाकी है अभी। तो अश्वनी नक्षत्र, भरनी, कृतिका, रोहिणी, मृगशीर्ष, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य नक्षत्र। आज पुष्य नक्षत्र और अश्लेषा, इन दोनों का जो पौधा है वो पुष्य नक्षत्र का पीपल है और अश्लेषा का नागचंपा नक्षत्र का पौधा है। तो थोड़ी पीपल की बात कर लेते हैं और नागचंपा की बात करते हैं थोड़ी सी, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे हमें पौधों से दोस्ती करनी है। तो हम यहाँ पे इस पिक्चर के साथ रुक जाते हैं। पीपल के बारे में तो हम बात कर चुके हैं, और थोड़ी सी बात और करते हैं कि जो पीपल होता है, जैसे हम वट वृक्ष की पूजा करते हैं, ऐसे ही हम पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं। पीपल का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है कि जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। जैसे हम अ, पीपल, वट, पाकड़, ऐसे 5 हमारे ऐसे पेड़ हैं जो मोस्ट प्रोबेबली 24 घंटे काम करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करने में। लेकिन इन सबसे ज्यादा जो पीपल का वृक्ष है, ये 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। तो आज से 15-16 साल पहले इस पीपल के पेड़ के बारे में, या पीपल के पत्ते आपने देखे होंगे कि बहुत पतले पत्ते होते हैं पीपल के, और वो ऐसे हिलते रहते हैं, जैसे हल्की सी हवा चली तो ऐसे हिलेंगे। इतने पतले उनकी जो अंदर की वेन्स होती हैं, मिड वेन होती है, बहुत पतले से होते हैं। और हम सुखाकर आमतौर पे किताबों में भी रखते हैं। आपने देखा होगा कि बचपन में हम पीपल के पत्तों को सुखा के कागज में उस पेपर के बीच में रख, तो उसकी सारी वेन्स दिखती थी जब हम उनको सुखा लेते थे। उसके अंदर जो स्टोमेटाज होते हैं, मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, दो दो तरह के स्टोमेटाज उनके अंदर होते हैं ना। और वो जो स्टोमेटाज होते हैं, एक रात को खुलते हैं और एक दिन में खुलते हैं। इस तरह के पीपल के पत्ते के अंदर ये खूबी होती है कि एक स्टोमेटाज है पत्ते के अंदर जो दिन भर काम करते हैं, और एक है जो रात को काम करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अगर किसी गांव में कोई गांव बसाना हो, जैसे हमने कल वट वृक्ष की बात की थी, ऐसे ही कोई गांव अगर बसाना है तो वट वृक्ष होता है जनरेशंस के लिए, और पीपल होता है कि पूरे एनवायरनमेंट की शुद्धि के लिए। पूरी एनवायरनमेंट को हम अ, सूक्ष्म मलों से कैसे दूर कर सकते हैं, टॉक्सिन्स को कैसे दूर कर सकते हैं, फ्रेश एयर कैसे रह सकती है, हम अपने आप को, पूरी सोसाइटी को कैसे रीजनरेट कर सकते हैं ना, रिजुविनेट कर सकते हैं, उसके लिए पीपल का वृक्ष होता है। पीपल के पास ये खूबी होती है, तो इसलिए हम पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं। तो पूजा करने का मतलब इतना ही है कि हम पीपल के वृक्ष के पास जाएं, उससे प्यार करें, उससे दोस्ती बनाएं। और अगर हमारे अंदर कहीं ब्लॉकेजेस हैं बॉडी के अंदर, हमारा प्राण में कोश कमजोर है, जैसे लंग्स का कोई बीमारी है ना, और या हमें स्किन की कोई डिजीज है, तो हम पीपल के पेड़ के पास लेकर जाते हैं। इसी तरीके से मुझे याद आ रहा है कि जैसे वाइट दाग हो जाते हैं, जिसको हम विटिलिगो बोलते हैं, ल्यूकोडर्मा बोलते हैं, स्किन के ऊपर वाइट जो निशान से होने लगते हैं, उसका भी एक कारण होता है। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, अभी एकदम से याद आ गया कि उसके लिए हम बाकुची के बीज देते हैं, कि बाकुची के बीज खाने से जो विटिलिगो होता है वो ठीक होता है। लेकिन आयुर्वेद ये कहता है कि जो हमारे 5 पौधे होते हैं, 5 पेड़ हैं,
ये बहुत मतलब इनके अंदर देवता निवास करते हैं। और ये जो बीमारी होती है ये हम पूर्व जन्मकृत बीमारी बोला गया है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो त्वचा की, जैसे विटिलिगो है, सोरेसिस है, ऐसी ऐसी क्रॉनिक डिजीजेस जो हमने कुछ ऐसे कर्म किए हों जिससे हमारी पूरी कुछ जनरेशन्स, मतलब हमारी खुद की जनरेशन दूषित हो जाए, तो हमें इस तरह की बीमारियां आती हैं। तब हम पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, पाकड़ के पेड़ की पूजा करते हैं, उदुम्बर के पेड़ की पूजा करते हैं, वट वृक्ष के पेड़ की पूजा करते हैं कि हमारी जनरेशन्स अच्छी रहे। मैं जैसे अभी जब राजेश जी फॉरगिवनेस करवाते हैं कि मैंने किसी भी लाइफ में कुछ भी गलत किया है, किसी भी वनस्पति जगत के प्रति, पत्थर जगत के प्रति, तो मुझे माफ कर दे। इसका मतलब यही होता है कि कोई गलती की है उस गांठ को आप मेल्ट कर दें, ऐसे बोलते हैं। कुछ भी मैंने गलत किया है, यानी कि हम कभी कभी ऐसे पेड़ उखाड़ देते हैं, काट देते हैं, है ना, कहीं कहीं हम किसी जानवर को ऐसे ही मार देते हैं, हमें पता नहीं लगता। तो ये सब हमारे जो हम हमारे अंदर जो हमारा जो सोल नेचर है, यानी कि जो हमारा स्वभाव है, प्रेम का स्वभाव है, उसके बिल्कुल विरुद्ध चले। हमारे अंदर इतना कट्टरपन हो ना, और अंदर से जेलस हो, तो हम ऐसे ही मार दें किसी को, तो हमारे पूर्व जन्मकृत व्याधियां होती हैं जो हमारी पेड़ पौधों के पास बैठने से दूर होती हैं। जैसे सोरेसिस मैं बता रही हूँ, विटिलिगो है जो वाइट निशान होते हैं। अब विटिलिगो की बात कर रहे थे, विटिलिगो को क्रॉनिक डिजीज बताया गया है, और वाइट निशान हो जाते हैं, धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं जब हमारा मन अव्यवस्थित रहता है, दूसरे के प्रति नफरत और जेलस भरी हुई है ना, और हम चाहते हैं कि अंदर से ये भाव होता है कि मैं ही सब कुछ हूं ना, मैं ही सब कुछ करूं। तो हमारे बॉडी के अंदर जो एक पीनियल ग्लैंड का जो हम हार्मोन बोलते हैं, मेलाटोनिन, वो नष्ट होने लगता है। मतलब बहुत गहरी बात है, पता नहीं कैसे अंदर से आ गई एकदम से बात, हम पेड़ की दोस्ती की कर रहे थे। तो जब हमारा मन दूषित होने लगता है और हम अंदर से ईगो से भरे हुए होते हैं, और अंदर ही अंदर जल रहे होते हैं कि दूसरा मेरे से अच्छा कैसे कर रहा है, तो हमारे अंदर वो जो मेलाटोनिन है अ, वो नष्ट होने लगता है। मतलब कि हमारी स्किन खराब होने लगती है, स्किन डिसऑर्डर होने लगता है, और हमारे मन के अंदर ये जो भाव है ये बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए, और हम दूसरे को बर्दाश्त ना करें, लेकिन किसी दूसरे को पता नहीं लगता इस चीज का। ये भी बहुत खास बात है, दूसरे को आभास नहीं होता। हाँ, दूसरे को इतना जरूर पता लगता है कि इसके पास, सामने वाले के पास ईगो है। तो जब हमारे मतलब बेचैन हो जाते हैं ना, दिन रात की नींद खत्म हो जाए, उसके बाद धीरे धीरे हमारी बॉडी का जो स्किन है वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर डिसऑर्डर होना शुरू हो जाता है, और वो हमारे कुछ लाइफ इनकारनेशंस के, यानी कि कुछ जन्मों के जो हमने गलत किया हुआ होता है, तो वो हमारे बाहर आने लगते हैं। तो खाने से भी बोला जाता है कि अगर आप अ, मूली मूली के साथ दूध पी लो तो आपका विरुद्ध आहार से भी विटिलिगो होता है, यानी कि श्वेत कुष्ठ होता है ना। लेकिन विरुद्ध आहार से भी मच्छी के साथ आप दूध पी लो, तो ये तो हमारे शास्त्रों में लिखा हो। पर इससे कहीं अधिक ये भी लिखा है कि जब हमारा मन दूषित होने लगता है, मन के अंदर अहंकार आने लगता है, पनपने लगता है, और उसके बाद हम किसी दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, तो फिर हमारी बॉडी के जो ये हार्मोन है ये खत्म होने लगता है, और उसके बाद ये त्वचा के ऊपर रोग आ जाता है। अब इसको हटाएं कैसे? हटाने के लिए जो ये 5 प्लांट्स होते हैं, इनका छाल ली जाती है, जो नीचे गिरी हुई होती है, उतारनी नहीं होती छाल।
जो नीचे छाल जब बूढ़ी होकर गिर जाती है, आपने देखा होगा कि नीम के पेड़ की छाल आपने देखी होगी अपने आप नीचे गिरी हुई मिलती है आपको। ऐसे ही ये जो वृक्ष होते हैं, ये ना पेड़ की छाल अपने आप छोड़ देते हैं जब बुजुर्ग हो जाते हैं। जैसे हमारी भी स्किन चेंज होती है, ऐसे इनकी भी स्किन बदलती है। तो नीचे गिरी हुई छाल को आप ले लो, पत्ते जो नीचे गिरे हुए हैं उनको ले लो, और उनका काढ़ा बनाकर, और उसके बाद उसको पीना होता है। तो ऐसे हम पिलाते हैं जो भी टीलिगो के पेशेंट होते हैं। और इसको पिलाने से ये कहते हैं कि जो बॉडी है ना वो एल्केलाइन हो जाती है, यानी कि जो अंदर विष होता है ना भरा हुआ, एसिडिक नेचर होता है हमारा, वो एल्केलाइन होने लगता है। हाँ, उससे वो मेलाटोनिन हार्मोन भी बनने लगता है। उसको ध्यान साधना सिखाई जाती है साथ में, कि जैसे हम आंख बंद करते हैं तो हमारा जो पीनियल ग्लैंड है उसमें मेलाटोनिन उत्पन्न होने लगता है, और वो मेलाटोनिन से हमारी स्किन ठीक होने लगती है। तो उसको हम रेस्ट पोजीशन, शवासन, आंख बंद करके बैठना, पीपल के वृक्ष के पास बैठना, वट वृक्ष के पास बैठना, और उसकी पूजा करना। पूजा करने का मतलब कि आंख बंद करके बस ध्यान साधना में जो हमने गलतियां की हुई होती हैं उसके प्रति माफी मांगना, फॉरगिवनेस करना, कि मुझे माफ कर देना, और अपने मन को खुश करना। प्रसन्नात्म इंद्रिय मनः स्वास्थ्य विधीयते, ऐसे बोलते हैं कि अपनी इंद्रियों को प्रसन्न करो, पूरे अ, सृष्टि की सेवा करो, ऐसे कहा जाता है। कि उसको बताया जाता है कि तुम अपने प्रति इस भाव को खत्म करो, ईगो वाले भाव को, और दूसरों की सेवा करो ना। तो उस से उसके अंदर उसकी बॉडी की फिजियोलॉजिकल जो कंडीशंस है उसमें परिवर्तन होता है, और उसके बाद धीरे धीरे उसका विटिलिगो ठीक होता है। तो ऐसे 15-16 साल पहले ऐसे एक्सपीरियंस किए, जब मेरी पोस्टिंग हरसाना में थी, सोनीपत में। तो ऐसे बहुत पेशेंट आए, उनको सिंपल ये बात बताई कि तुम जो इस तरह के हम कुछ ऐसे पूर्व जन्म कृत पाप कहें या गलतियां कहें, कि जो हम करते हैं, किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाते रहते हैं इंटरनली, तो उससे इस तरह के रोग उत्पन्न होते हैं। ओके, इसी तरह जो नाग चंपा है, ये भी बहुत अच्छा पौधा है, जो अ, खुशबू के लिए और एक ब्यूटी के लिए होता है। और इसके पास, इसके चारों तरफ जो एक पावर है, वो होती है कि वो एक अट्रैक्शन कनेक्ट करता है, कि मतलब अगर हमारे दिल में किसी के प्रति ऐसा भाव है, दूर चलो ऐसा, तो हम नाग चंपा को अपना फ्रेंड बना सकते हैं। मतलब एक अंदर से रस उत्पन्न होना, कि रस उत्पत्ति का भाव हो, और उसको हम इस तरीके से अपना दोस्त बना सकते हैं। तो ये दोस्त भी ऐसे बनते हैं कि अंदर से ऐसे सोच के नहीं बनते हैं, है ना। जैसे ये रुद्राक्ष है, आप रुद्राक्ष को अपना फ्रेंड बना सकते हो, लेकिन वो एक ऐसा है कि लाइफ लॉन्ग, क्या मैं कहती हूँ कि कितनी जनरेशन्स तक रुद्राक्ष जो है हमारे घर में ट्रांसफर होता रहता है। जैसे शंख है, मैं चली गई तो मेरे आगे बच्चे उसको यूज करेंगे, ऐसे रुद्राक्ष है। हम चले गए ऊपर दुनिया में तो हमारे बच्चे, बच्चों के बच्चे, रुद्राक्ष तो मंदिर में रखा रहता है। इतनी पावर है, लेकिन उसकी रक्षा करनी पड़ती है, उससे बात करनी पड़ती है, उससे दोस्ती बनानी पड़ती है, उसको निभाना पड़ता है उस दोस्ती को। तभी रुद्राक्ष वो हमारी सहायता करते हैं। तो हर पेड़ का अपना एक महत्व है, और उसको हमें सीखना है, उसको समझना है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। तो ये जो पिक्चर है, अब आपको पेड़ से प्यार कैसे करना है, हम धीरे धीरे सीख रहे हैं। तो आप देखो कि ये जो हथेलियां हैं, ये हथेलियां उसने ऐसे पूरा ट्रंक के ऊपर लगाई है। कोई भी पेड़ है, आपकी जो ऊर्जा है जो प्रवाहित होती है, और उसको प्यार से इन हथेलियों को और उंगलियों के माध्यम से आप उस पेड़ को पकड़ रहे हो, आराम से बैठे हो, साइलेंस में बात कर रहे हो उससे। और अब वो देखो, एक सर्कुलेशन, एक एनर्जी लगाई है। यूज द palms of to absorb the tree chi and send it down into the roots
अबाउट 10 फीट। कितनी गहराई से ये एक साइकिल बनता है, ये महसूस होता है 100%। अगर आप करेंगे तो आपको महसूस होगा। अगर आप 5 मिनट भी बैठते हैं, सरेंडर करते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं ना। सरेंडर करने का मतलब है कि एक विचार भी आपके चिपका ना हो। मतलब विचार आया, मैं अब ऑफिस जाऊंगा, ये विचार आ गया, अब मुझे 5 मिनट के बाद यहाँ से चले जाना है। ये विचार आ गया कि मेरे को जल्दी है। ये विचार आ गया ऐसा ऐसा, तो फिर बात नहीं बनेगी। तो ये जो सर्कुलेशन है ये तभी बनेगा जब आप आराम से बैठेंगे, नीचे बैठे, कुर्सी पे बैठे, जैसे भी बैठे। लेकिन पेड़ के साथ दोस्ती करने के लिए आपको जड़ से लेके और उसकी मतलब बीज तक आपको हर उसके पूरे पार्ट्स को महसूस करना है कि मैं तेरे से बहुत प्रेम करता हूँ ना। तब हम कहीं अपनी एनर्जी वो साइकिल कर पाते हैं कि मेरी और उसकी एनर्जी एक हो रही है। हम उस ऑरा के फील्ड में हम जा पाते। तो कोई भी पौधा, कोई भी आप फ्रेंडशिप किसी भी पेड़ से करें, पौधे से करें, फूल से करें, पत्ते से करें, लेकिन आपको उसकी ऊर्जा का जो प्रवाह है वो आपको महसूस होगा कि वो मेरी बॉडी के अंदर और सांस के साथ, ब्रेथ जो है आपकी एक ऐसी पावर है, ऐसी शक्ति है सांस आपकी, कि जिसके माध्यम से आपकी प्राण में कोश की जो अंदर की 72,000 नाड़ियां हैं उनको चैनलाइज करने के लिए पेड़ इतना अच्छा माध्यम है कि पूरी हमारी सारी 72,000 नाड़ियों की चैनलिंग हो जाती है ना। तो चैनलिंग, पता नहीं अब ये भी शब्द आज कहाँ से आ गया कि आपकी पूरी बॉडी मतलब हल्की होने लगती है। जैसे हमने कल जश्न की बात की थी कि पूरी बॉडी एनर्जाइज होएगी तो आपको बाहर से भूख नहीं लगेगी। बाहर से जो हम फिजिकल बॉडी के प्रति इतने लिप्त होते हैं, भूख लगती है, 3 घंटे हम मतलब 3 टाइम हम रोटी खाते हैं, फिर से भूख लग जाती है। अब नेचुरोपैथी तो बल्कि ये कहता है कि आप रात को जब खाना खाते हो तो उसके बाद तो आप चार्ज हो जाने चाहिए। इतनी अगर खाने में शक्ति है तो रात को खाना जब आप खाते हो तो आपके पास शक्ति कहाँ चली जाती है? सोना क्यों चाहते हो? सो क्यों जाते हो आप? इतनी आपके अंदर खाना खाने से अगर इतनी शक्ति मिलती है। नेचुरोपैथी की एक बहुत फेमस बुक है। मैं अभी मेरठ गई थी कुछ दिन पहले, तो वहां पे मुझे रुकने का मौका मिला था। तो वहां रुककर मैंने वो लाइब्रेरी देखी। उसमें रात को मॉर्निंग में खाना नहीं दिया जाता। वहां पे खाना मॉर्निंग में कोई खाना नहीं देते। कोई किचन नहीं, किचन में कोई गैस नहीं जलती वहां पर। सिर्फ कुछ फ्रूट्स दिए जाते हैं, कच्ची सब्जियां दी जाती है खाने के लिए। तो वहां पर वो बोलते हैं कि आप जब रात को सो के उठते हो तो आप चार्ज होते हो, क्योंकि आपकी जो निद्रा है वो इट्स सेल्फ आपकी एक एनर्जी आपको आपके अंदर सस्टेन करती है। और कुछ घंटों तक, लगभग 6 घंटों तक आपकी नींद की शक्ति ही आपको दिन भर 12 बजे तक ताजा रखती है। तो इसलिए आपको कुछ खाने की जरूरत नहीं होती। पर हमें ऐसी हैबिट पड़ी हुई है कि हम जो है चाय ना पिए तो सिर में दर्द हो जाए। वहां पर मेरे साथ भी ऐसा हुआ, चाय नहीं मिली तो सिर में दर्द हो गया, क्योंकि वहां तो मिलता नहीं कुछ। वहां पर वो जूस देते हैं, है ना, अलग अलग तरह का। तो नेचुरोपैथी का सिस्टम बिल्कुल अलग है। और रात को भी वो सोते हुए कुछ 12-1 बजे खा लो, उसके बाद 4 बजे आप खाओ, बस छुट्टी आपकी। तो वो रात को तो खाना बिल्कुल अलाउड ही नहीं करते। वो कहते हैं कि नींद आपको चार्ज करेगी, आपको खाना ज्यादा खाने की कोई जरूरत नहीं है। तो सिंपल अपना स्प्राउट्स या वो देते हैं, बस उसी से वो, फिर उसके बाद वो कुछ नहीं देते, ना बोलते, मौन में चले जाते हैं सब। तो अब नेचुरोपैथी, नेचर के साथ कनेक्ट करना। तो इसी तरीके से हम अ, अपने पेड़ के साथ जब दोस्ती करते हैं तो दूसरी वाली आप जो पिक्चर देख रहे हैं तो उसमें भी आप देखिए कि कैसे वो ऑरा के साथ ब्लेंडिंग हो रही है ना। जैसे मिक्सी में ब्लेंड करते हैं ना, चटनी बनाते हैं, ब्लेंडिंग होती है। सेम ऐसे ही हम पेड़ के साथ खड़े होकर उसकी ऑरा को धीरे धीरे महसूस करें। जब आप उसके साथ हाथ लगाएंगे, हाथ के साथ धीरे धीरे ऐसे बढ़ाएंगे तो आपको एक हवा की एनर्जी महसूस होगी, ऐसे दोनों तरफ से। आपको ये महसूस होगी कि कुछ मेरी हथेलियों में टिंगलिंग की सेंसेशन आ रही है।
है ना। और वो टिंगलिंग की सेंसेशन, ये भी एक प्रैक्टिस है, इसको नेचर बाथ बोला जाता है, हगिंग ऑफ ट्रीज ऐसे बोला जाता है। तो जब हमें टिंगलिंग की सेंसेशन फील हो तो हम अपने हाथ को दूर करते हैं, तो हम ये चेक करते हैं कि कितनी पेड़ की उसका ऑरा का कितना फैलाव है। तो धीरे धीरे हमें महसूस होता है, उसके बाद हम वहीं पे बैठ जाते हैं, पेड़ से थोड़ी दूरी पर बैठ जाते हैं। उसके बाद फिर हम ऊपर से वो जो शावर है, मतलब एक तरीके से उस कॉस्मिक एनर्जी या उस पेड़ की जो एनर्जी है उसको महसूस करते हैं कि यहाँ पे ऐसे टिंगलिंग की सेंसेशन महसूस होती है। ये भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि अगर हम प्रैक्टिस करके देखें, एक हफ्ता इसकी प्रैक्टिस करें, एक हफ्ता इसकी प्रैक्टिस करें, तो पौधों से दोस्ती होनी शुरू हो जाती है। सेम इसी तरीके से ये जो अर्थ की एनर्जी है, अर्थ और पेड़ की एनर्जी, वो हमारी ऑटोमेटिकली उसका भी एक साइकिल बनता है। तो आप देख रहे हैं कि क्राउन चक्रा की यहाँ पे बात की, कि जो क्राउन चक्रा है, किस तरीके से हमारा जो 72,000 नाड़ियां हैं, ये हमारे क्राउन चक्रा अलग अलग ब्रह्मांड के जो यहाँ पे ओपनिंग्स होती हैं, वो ऑटोमेटिकली पेड़ के पास वो शक्ति, अगर हम दोस्ती करते हैं तो वो हमें हायर वर्ल्ड में लेके जा सकता है। और ये मैंने एक पेड़ आज अ, अंदर से आ रहा था कि मैं आपको कल्प वृक्ष के बारे में थोड़ा सा बताऊं, कि जो कल्प वृक्ष है वो, जैसे हमारे बोलते हैं कि 14 रत्न, हम बोलते हैं ना कि भाई तू तो 14 रत्नों की खान है, मनुष्य को बोला जाता है कि तेरे अंदर तो 14 रत्न छुपे हुए हैं, है ना। जब समुद्र मंथन हुआ तो 14 रत्न निकले। तो समुद्र मंथन क्या है कि हमारी जो नाड़ियां हैं वो मंथन करती रहती हैं, बार बार मंथन करती हैं, हमारी जो पीछे का स्पाइनल कॉर्ड है ना, और मेरुदंड है, उसके अंदर आ, मंथन चलता है, 24 घंटे मंथन चलता है ना। सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, हार्ट कोहेरेंस, ये मंथन चलता है। तो अब ये बताया जाता है कि हमारी खुद की बॉडी ही 14 रत्नों की खान है। यानी कि कल्प वृक्ष वो होता है कि जहाँ पे वो एक विशिंग फुल ट्री होता है, कि जहाँ से आप विश मांगते हो। आपकी बॉडी खुद में एक विशिंग फुलफिलिंग ट्री है। ये कहा जाता है कि जब आप अपने अंदर से, मतलब जो विशुद्ध प्रेम जब बाहर निकालते हो, प्रेम का वृक्ष बोला जाता है। जैसे कदम के वृक्ष को प्रेम का वृक्ष बोला गया, ऐसे कल्प वृक्ष को भी विश फुलफिलिंग ट्री बोला गया, कि ये, इसके पास बहुत सारी शक्तियां होती हैं, अबंडेंट हीलिंग ना। ऐसे ही हमारे एक जैसे आयुष डिपार्टमेंट है, ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा नेचुरोपैथी, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा, और एस फॉर सोवरिकपा एक है जो तिब्बतन मेडिसिन बोला गया है। वो एक सिस्टम है हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन में। तो ये कहा जाता है कि जो आपके हाथ है उसके पास बहुत सारी शक्तियां होती है, हीलिंग बोला जाता है, कि आपके हैंड्स हील करते हैं किसी दूसरे को। तो आपने देखा होगा कि मुद्राएं जो हैं वो देखा कि कोई ऐसी मुद्रा होती है, कोई ऐसी मुद्रा होती है, कोई इस तरीके से। आपने लक्ष्मी माँ का हाथ देखा होगा कि वो हमेशा देती रहती है, धन की वर्षा होती है। ऐसे ही ये हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे हैंड्स हैं ना, हमारी कर्म इंद्रियों से संबंधित कहा गया है कि अबंडेंट हीलिंग एंड लाइफ सस्टेनिंग प्रॉपर्टीज होती। और ये एक ऐसा मतलब पेड़ है कि जिससे आप दोस्ती करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपसे बात करता है। ये आजकल घरों में भी रखा जाता है गमले में, जैसे कल बताया था कि वंश जो लोचन है, बैम्बू ट्री है, बांस का पेड़ है, वो आजकल प्रॉस्पेरिटी के लिए रखा जाता है। ऐसे कल्प वृक्ष को भी रखा जाता है, छोटा सा रखा जाता है। और ये मैंने इधर लगा है कि ये इस ट्री को बताया गया है, ये ट्री इज ऑल्सो सेड टू द मिल्की वे, मतलब और द बर्थ प्लेस ऑफ द स्टार सीरियस। तो इसका इसका बर्थ प्लेस बताया गया है, मतलब पेड़ों के साथ हमारे देवताओं का संबंध बताया गया। जैसे अश्वनी नक्षत्र में जब बात की थी हमने कि अश्वनी का कैसे उत्पत्ति हुई, तो अश्वनी की उत्पत्ति बताया कि सूर्य और संध्या जिस पेड़ के अंदर रहे,
वो पीपल का वृक्ष था और वहां से अश्वनी का जन्म हुआ। तो पेड़ के साथ ही पौधों का जन्म है। जैसे प्रजापति का बताया कि जो खैर का वृक्ष है, वो उनकी हड्डियों से जब भुर गई वो हड्डियां, तो उससे खैर की उत्पत्ति हुई, है ना। ऐसे बिल्व का जो वृक्ष है, वो अंदर जो बोन मैरो है, मज्जा है, वो कैसे जब वो भुरने लगी तो उससे बिल्व की उत्पत्ति हुई, पार्वती माँ का वास है उसमें। इस प्रकार से ये कनेक्शन है कि हम पेड़ के साथ जब दोस्ती करते हैं तब हमें ये विद्याएं आती हैं। जैसे महर्षि चरक की बात बताई कि वो चलते रहते थे और पूछते थे कि तुम मेरे दोस्त बनोगे, और जैसे ही दोस्त बनते अंदर का तीसरा काम करता और वो अपनी उन अ, सूत्रों को लिखते। महर्षि चरक चरक संहिता ऐसे ही सूत्रों के रूप में ही है। कौन समझ सकता है उसको? कोई नहीं समझ सकता। बिना ध्यान के, बिना अपने पेड़ों से प्यार करें, हम कोई एक सूत्र नहीं समझ सकते, चाहे हम 1000 PhD कर लें, वो नहीं समझ आ सकता। मैंने अपने गहन अध्ययन से देखा है कि सिर्फ किताबों में पढ़ने से हम चरक संहिता, कश्यप संहिता, शुश्र संहिता, काश्यप संहिता किसी का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। सिंपल प्राप्त कर सकते हैं आंख बंद करके। हम उनको इनवाइट करें और इनवाइट करने के बाद उनको कहें कि क्या आप हमें अपने बारे में बताएंगे। महर्षि चरक को इनवाइट करें, तब हम कहीं पेड़ पौधों के बारे में कुछ थोड़ा सा सूत्र रूप में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी कुष्ठ की बात बताई, श्वेत कुष्ठ की। नहीं पता था मुझे कि श्वेत कुष्ठ कैसे ठीक होता है, लेकिन अंदर से जब मैं बार बार पढ़ रही थी तो मुझे ये, क्योंकि वहां पे मन की तो कोई बात ही नहीं करता। जब हम चरक संहिता पढ़ते हैं तो वहां पे मन की उसको श्लोक को काट देते हैं बहुत सारे टीचर स्टूडेंट। इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो मन को समझते ही नहीं है। लेकिन वहां पे लिखा है कि अगर पूर्व जन्म कृत पाप है तो इस तरह की बीमारियां, क्रॉनिक डिजीजेस अपने आप उत्पन्न हो जाती है। चाहे वो क्रॉनिक डायबिटीज हो, क्रॉनिक थायराइड हो, क्रॉनिक स्किन डिसऑर्डर हो, ऐसे ही नहीं आता। वो खाने से तो अकेला आता नहीं है। खाना उसका सपोर्टिव एजेंट बन जाता है। जैसे मन खराब है, जेलिस में है, स्ट्रेस है और साथ में आप मीठा खा रहे हो तो डायबिटीज आ जाएगी। ऐसे ही अंदर जहर भरा हुआ है और धीरे धीरे हम कुछ ऐसी तली हुई चीजें खा रहे हैं, कुछ विरुद्ध आहार खा रहे हैं, मूली के परांठे के साथ दूध पी रहे हैं, तो फिर वो ऑटोमेटिकली स्किन डिसऑर्डर में आ जाता है, विरुद्ध आहार। तो इस प्रकार से, लेकिन पेड़ क्या करते हैं? पेड़ हमारी रक्षा करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। चलो अब हम थोड़ा, ये एक मैंने विकिपीडिया जो कल्प वृक्ष का है वहां से मैंने लिया कि देखो कितने देवता प्रोटेक्ट करते हैं कल्प वृक्ष को। कितने देवता हैं जो सराउंडिंग में आप देख रहे हो, वहां पे ये भी यही लिखा है विकिपीडिया में। ये जब मैंने पिक्चर ली कि जो गॉड्स हैं वो पेड़ों को प्रोटेक्ट करते हैं, अपना वास समझते हैं, क्योंकि वहां पे मनस नहीं है, इसीलिए वो ज्यादातर पेड़ों में के अंदर निवास करते हैं। वहां पर वो अंतर ध्यान होते हैं, उनकी ऑरा में छुप जाते हैं। उनके पास जो रिद्धियां सिद्धियां आती हैं वो पेड़ों के पास आती हैं, पेड़ों के साथ रहने से आती हैं ना। तो ये जो बड़े बड़े वृक्ष हैं जो हजारों साल जिंदा रहते हैं, हजारों साल उनकी अंदर जो स्मृतियां पड़ी रहती हैं पूरी धरती को लेकर, जो सराउंडिंग में घटनाएं घटती हैं उसको लेकर। तो हमारे ऋषि मुनि ज्यादातर पेड़ पौधों के साथ अपनी उस ऑरा के साथ संबंध बनाते हैं और फिर वहीं पर वो वास करने लगते हैं। ओके, तो हमने ये दो पिक्चर देख ली। अब एक पिक्चर ये है, meditate while sitting under a tree, absorb the tree's energy through the stations points of the microcosmic orbit। अब एक ऑर्बिट डेवलप हो जाता है। आप देख रहे हैं कि ऊपर से सारा पेड़ की जो टहनियां हैं, पत्ते हैं, फूल हैं, सारी ऊर्जा वो उस हमें देता है। और वो कहाँ से लेता है? वो पूरा कॉस्मिक जो एनर्जी है चारों तरफ, उस कॉस्मिक एनर्जी को रात भर वो एब्जॉर्ब करता है। रात भर वो अपने अंदर वो चार्ज करता है अपने आप को।
है ना। और दिन भर में वो पूरी उस वो जो चार्जिंग हुई होती है वो दिन भर उसको फैलाता रहता है। और फिर वही ऊर्जा अगर हम सुबह जब सूरज निकलने से पहले अगर हम पेड़ के पास नेचर के पास घूमते हैं तो वही सेम ऊर्जा हमें मिलती है ना। और हम बैठते हैं तो हमारा और उसका जो ऑरा है वो ऑटोमेटिकली मिलने लगता है। अगर हम पेड़ के पास बैठे और सोच रहे हैं कुछ और, है ना, सोच रहे हैं कि आज खाने में मैं घिया की सब्जी बनाऊंगी, आज खाने में मैं पकोड़े बनाऊंगी, हाँ, तो फिर पेड़ कहेगा कि तू आई क्यों मेरे पास। वो बिल्कुल उससे बात करेगा। ये साइंटिफिकली प्रूवन, जो मैंने वो पहली स्लाइड दिखाई थी जिसमें मैंने आपको लिंक दिया था जहां से मैं ये सब बता रही हूँ, वहां पे बताया गया है। उस लिंक में जो सब साइंटिफिकली जो रिसर्च हुई उसमें बताया गया है कि अगर तुम बैठे हो और सोच कुछ और रहे हो, पकोड़े बनाने के बारे में सोच रहे हो, तो वो कहेगा कि मेरे पास, सॉरी मेरे पास मत आओ, मेरी ऊर्जा को तुम डिस्टर्ब मत करो, यहाँ से जाओ। तो सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लांट्स में भी ये बताया गया है कि अगर हम पौधों के बारे में कुछ ऐसा सोचते हैं या सराउंडिंग में एनवायरनमेंट के बारे में भी ऐसा सोचते हैं तो पत्ते उदास हो जाते हैं, वो नीचे की तरफ झुक जाते हैं। ऑटोमेटिकली आप अपने घर में भी देखोगे कि जो जैसे गमलों में हम पौधे लगाते हैं, कुछ मुरझाए हुए होते हैं, कुछ खिले हुए होते हैं, तो हमें उनके पास जाके पूछना चाहिए कि तुम इतने उदास क्यों हो, तुम्हारे तुम क्या, क्यों हो तुम इतने उदास। वो खुद में अपने अंदर से अपने आप से वो बताएगा कि मुझे पानी तुमने थोड़ा दिया ना। तो वो बताएगा कि आज यहाँ पे खड़े होके कुछ बातें, बकवास बातें हो, खुद में खुद वो आपको एक मैसेज देगा अगर हम उसकी एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हैं तब। तो पेड़ पौधे तो हमारे से ज्यादा सेंसिटिव हैं क्योंकि उनके पास वो वाइटल एनर्जी का फील्ड होता है ना। 72,000 नाड़ियां तो हमारी हैं, इनकी तो 72,000 नहीं, मतलब अनंत नाड़ियां इनके पास होती है क्योंकि वो ब्रह्मांड से 24 घंटे कनेक्ट रहते हैं। ठीक है। तो हम एक प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस अपना हृदय के ऊपर हाथ रख के ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कुछ 2 मिनट के लिए हम प्रैक्टिस करते हैं। मैं एक सोच रही थी, हाँ, एक अभी तो काफी सारा हमारा पड़ा है। मैं फोर्थ पॉइंट ढूंढ रही थी, कहाँ है। अम, पता नहीं कहाँ चला गया, देखती हूँ मैं, अगर मिलेगा तो। हाँ, ये वाला फोर्थ पॉइंट जो है, ट्रीज ऑपरेट ऑन ए लॉन्गर टाइम स्केल देन डू ह्यूमन बींग्स, है ना। मतलब अगर आपकी दोस्ती किसी इंसान से है तो कुछ देर के बाद वो अपने काम में लग जाता है, भूल जाता है। लेकिन अगर आप पेड़ों से दोस्ती करते हो तो वो लंबे समय तक आपके साथ काम करते हैं ना। और बार बार आप एक ही पेड़ पर लौटते हो और धीरे धीरे जब उससे अपना एक रिश्ता बनाते हो तो ना वो रिश्ता जो है विकसित होने लगता है, बढ़ने लगता है। जब हम लगातार उस पेड़ के पास जाते हैं, बात करते हैं और उसको कहते हैं कि तुम मेरी मदद करो, तो वो एक लंबा रिश्ता आपके साथ रखना चाहता है। हम्म? लेकिन बार बार जाना पड़ेगा, अंदर आपको आंख बंद करके मेडिटेट करना पड़ेगा उसके बारे में। जैसे हम अपने रिश्ते, अ, नातों के बारे में सोचते हैं, ऐसे ही पेड़ के बारे में भी अगर सोचेंगे तो आपसे रिश्ता बना। ठीक है, तो विजिट रेगुलरली सो दैट ट्री नोज व्हेन टू एक्सपेक्ट यू एंड कैन लुक फॉरवर्ड टू सी। अब तुम नहीं जाओगे तो वेट करेगा तुम्हारी और कहेगा कि तुम कब आओगे बताओ। और हम वो पूछेगा तो हमें उसका जवाब देना है, भले ही 2 दिन के बाद जाओ, लेकिन ये जरूर कहो कि अगर आपने जाना है तब, कि भाई मैं जरूर आऊंगा। ऐसे झूठ बोल के नहीं जाना है, अच्छा अच्छा मैं आऊंगा और जाएंगे नहीं। दोस्तों को भी हम कई बार ऐसे ही टरका देते हैं, हाँ हाँ आऊंगा और फिर जाते नहीं। ऐसे नहीं करना, ना दोस्तों के साथ करना है, ना ही पेड़ दोस्त के साथ करना है। ठीक है, एंड यू मे हैव द डिस्टिंक्ट impressions दैट द ट्री रियली misses you, एंड व्हेन यू आर गॉन फॉर इट, तो आप जो है आ, ये भी उसको आभास करवा सकते हो कि देखो, अगर
हम एक दूसरे से जुदा होंगे तो एक्सप्रेशंस होते हैं, इंप्रेशंस होते हैं अलग अलग तरह के। जैसे हम किसी से जुदा होते हैं तो आप देखो कि जब रिश्ते बनते हैं तो हम जुदा होते हैं तो नाराज होते हैं ना। हम अपने एक्सप्रेशंस देते हैं कि यार सॉरी मैं लेट हो गया, मैं आया नहीं, यार सॉरी प्लीज माफ कर दो, है ना। ऐसे हम अपने इम्प्रेशंस देते हैं अलग अलग तरह के, है ना। और उधर से भी वो इम्प्रेशंस मिलते हैं। तो आपको ये स्पष्ट आभास हो सकता है कि जब आप सामान्य से अधिक समय के लिए दूर चले जाते हैं तो पेड़ वास्तव में आपको याद करता है। ये हमें आभास होता है और आपको याद भी आती है। जैसे हमने कल परसों जो प्रैक्टिस की तो मैम कह रही थी कि मैं अपने गांव के वट वृक्ष के पास पहुंच गई, है ना। तो ऐसे हम पहुंच जाते हैं जब हम दोस्ती करते हैं। ओके, तो चलो अब हम ये प्रैक्टिस करते हैं और सब बैठ जाएं आराम से 2 मिनट के लिए अपने पेड़ दोस्त के लिए। हम अपनी प्रैक्टिस करते हैं। अपना चश्मा उतार दें, आंखें बंद कर लें, सिर से लेके पैर तक शांत हो जाएं, आंखें बंद, पूरा चेहरा, छाती, कमर, दोनों हाथ, दोनों पैर आनंद के भाव के साथ, खुशी के भाव के साथ कि मैं अपने पेट से बात करने जा रहा हूँ, मुझे इसकी बहुत खुशी है, इसलिए मैं आंखें बंद कर रहा हूँ। अपनी सांसों को आते हुए जाते हुए देखिए, दोनों हथेलियों को अपनी थाइस के ऊपर, घुटनों के ऊपर, आसमान की तरफ हथेलियों को रखिए ताकि ऊर्जा महसूस हो, कॉस्मिक एनर्जी। और सांस आ रहा है, जा रहा है, ऐसे लग रहा है कि पेड़ मेरे सामने है और मैं उसी की ऊर्जा को, उसी की खुशबू को महसूस कर रहा हूँ। जो भी पेड़ आप पसंद करते हैं, कोई भी पेड़ आपके आंखों के सामने आ रहा है, भीतर ही भीतर देखिए पेड़ को। पीपल का पेड़, नाग चंपा, वट वृक्ष, कल्प वृक्ष, कोई भी पेड़ जो आपके सामने, जैसे हम अपने दोस्त को बिठाते हैं ऐसे उसको बिठाइए, उसको देखिए, पूरा देखिए, उसकी जड़ें, तना, शाखाएं, पत्ते, फूल, फल, बीज दिखाई दे रहे हैं, इट्स ओके, अदरवाइज पूरे पेड़ को देखना है। कैसा है पेड़, हरा भरा है, फूल खिले हुए हैं, फूलों का रंग कैसा है, सब कुछ देखिए। मैं तुम्हें यहाँ पर आमंत्रण दे रहा हूँ। चारों तरफ उसकी ऑरा को भी देखिए, कितनी दूर तक फैली हुई है। मैं तुम्हें संपूर्णता के साथ आपको यहाँ पर आमंत्रण दे रहा हूँ मेरे दोस्त। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे पास, मेरे सानिध्य में आए हो। उधर से क्या आवाज आ रही है वो भी देखना है। आप सांस को भरिए और छोड़िए। गहरा सांस भरिए, गहरा सांस छोड़िए। गहरा सांस भरिए और गहरा सांस छोड़िए।
खुशबू को, फ्रेग्रेंस को महसूस करिए। किस तरह की खुशबू आपके चारों तरफ है? कोई खुशबू आ रही है, गंध, किस तरह का फ्रेग्रेंस आपके पास है? कॉन्शियसनेस में ये पोर्टल खोलना है। जो पेड़ आपके सामने है उसकी खुशबू कैसी है? अलग अलग तरह की खुशबू आएगी, क्योंकि आप गंध तत्व के साथ, प्रेम तत्व के साथ जुड़े हुए हैं। आप आराम से अपने दोनों हाथ उठाकर अपने हृदय के ऊपर रख लें। आराम से दोनों हाथ आपके हृदय पर। सांस आ रहा है, जा रहा है, और आपके सामने पेड़ दोस्त की उस ऊर्जा को, गंध, सुगंध को, गंध को अपने चारों तरफ महसूस कर रहे हैं। उसकी खुशबू को भीतर ले रहे हैं। उसकी कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांडीय शक्तियां अपने चारों तरफ महसूस कर रहे हैं। ग्रेटिट्यूड का भाव, रेवरेंस, कि मैं नतमस्तक हूँ, मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंकफुल हूँ कि मैं तुमसे दोस्ती कर रहा हूँ। क्या बताऊं? सांस को गहरा भरिए, गहरा छोड़िए। मैं तुम्हें किस प्रकार से सुख दे सकता हूँ? पानी देकर, हाथों को तुम्हारे तने पर रखकर, पत्तों से प्यार करके, हर तरीके से मैं तुम्हारे साथ हूँ। हार्ट कोहेरेंस, मेरे हृदय का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक्सपैंड हो रहा है, विस्तार कर रहा है। मैं पेड़ की ऊर्जा को, उसकी सुगंध को महसूस कर रहा हूँ। अपने चारों तरफ इन शक्तियों को महसूस कर रहा हूँ। और ये पेड़ की सुगंध मेरे चारों तरफ, वो ब्रह्मांडीय शक्तियां और नीचे धरती का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक हो रहा है। मैं पूरी धरती के ऊपर आराम से यहाँ पर बैठा हुआ पूरी धरती के उस ऊर्जा के चक्र को देख रहा हूँ। हजारों हजारों लोग पेड़ पौधों के साथ साधना के माध्यम से इस धरती को प्रेम कर रहे हैं। सांस को भरते रहिए, सांस को छोड़ते रहिए।
आराम से अपने दोस्त को थैंक्स करिए कि मैं बहुत बहुत डीप रिस्पेक्ट, रेवरेंस, ग्रेटिट्यूड के भाव के साथ आपको फिर से मिलने के लिए, बार बार मिलने के लिए आपसे पक्की दोस्ती करना चाहता हूँ। हर रोज मैं 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ। पूरी धरती के, खुद के हृदय के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और पेड़ के ऑरा को महसूस करते हुए सांस को गहरा भरिए, गहरा छोड़िए। अपने दोस्त का धन्यवाद करिए। अब देखिए कि जब धन्यवाद करें तो जाने का दिल है या नहीं है। देखो, पहचानो कि वो जाना चाहता है, नहीं जाना चाहता। अगर नहीं जाना चाहता तो कैसे भेजेंगे आप उसको, क्या कहकर भेजेंगे? या हमारा खुद का दिल नहीं कर रहा उसको भेजने का। अंदर से वो भाव को सीखना है, यही सेल्फ लव। चेक करना है कि सच में हम प्रेम करते हैं या वैसे ही भेज देंगे। अंदर से चेक करिए कितना कनेक्ट हो पाए, उसको कितना हम धन्यवाद करते, कितना हम उसको प्रेम से भेज रहे हैं, कितना प्रेम हमारे अंदर बीज रूप में पड़ा है, हम उसको विकसित नहीं कर पाते। और यही हजारों 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 जन्मों की कहानियां हैं। प्रेम को नहीं सीखेंगे, चेतना में नहीं मिल सकते। प्रेम को नहीं सीखेंगे, चेतना, मोक्ष की प्राप्ति यानी कि चेतना के अंदर मिलन हो ही नहीं सकता। प्रेम का भाव, धीरे धीरे 3 गहरे सांस भरने हैं, छोड़ने हैं और आराम से अपने हाथों को फिर से अपने थाइस के ऊपर रखें, आसमान की तरफ खुशी खुशी से पूरी उंगलियों को खोल लीजिए और धीरे धीरे उसको थैंक्स करते हुए, अपनी ऑरा को महसूस करते हुए, फ्रेग्रेंस को महसूस करते हुए धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम।